हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 9th के हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी बेस में क्वेश्चंस को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि हमें जो है डिस्क्राइब करना है पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प की ऑन योर स्टडी द टेबल टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे द सोल्यूशन इसका इस तरह से रहेगा कि जो टेबल लैम्प है इस 2 फीट, टेबल लैम्प जो है वो 2 फीट हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया फ्रॉम द सेटिंग साइड ऑफ द डेस्क and 1 feet from the right edge, to 1 feet from the right edge, and so we can write the position of lamp is 2,1। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 फीट हमने देखा यहाँ पर एंड फिर 1 फीट राइट एज। तो इस तरह से, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पता है कि दिस इज़ अ फंडामेंटल 4 कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग इस तरह से। इसमें आपका यहाँ पे जो प्लस एक्स होता है, यहाँ माइनस एक्स होता है, ये आपका +5 होता है, ये आपका -5 होता है। दोनों ही पॉजिटिव है और डायरेक्शन है यहाँ पे आपको पुट आउट कर दी जा रही है। द टेबल लैम्प इज़ 2 फीट फ्रॉम द सेटिंग साइड ऑफ द डेस्क एंड 1 फीट फ्रॉम द राइट एज। तो जो पोजीशन होगी टेबल लैम्प की वो 2,1 हो गए अकॉर्डिंग द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमारा स्ट्रीट प्लान का है, जिसमें कि एक सिटी हैज़ टू मेन रोड्स हैं विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी एंड दीज 2 रोड्स आर बिलोंग टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस है समझना कि किस डायरेक्शन की बात की जा रही है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and east west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. Here are the 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meters, and draw a model of the city on your notebook. हमें रिप्रेजेंट करना है the roads street by a single line. यहाँ पे जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग देर आर द मैनी क्रॉस इन योर मॉडल, क्रॉस शीट्स इन योर मॉडल, एंड अ पर्टिकुलर क्रॉस शीट इज मेड बाय 2 streets, one running in the north south direction and the other is in east west direction. Each cross street is referred to the following manner: if 2 streets running in the north south direction and 5th in the east west direction meet at some crossing, then he will call this cross street, that is value is 2,5. Using the convention, find how many cross sheets can be referred as 4,3 and how many cross sheets can be referred as 3,4. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम पहले यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्शन आई थिंक दिखाई दे रही है। तो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सिंपल आपको डायरेक्शन पहले प्लॉट कर लेना है। डायरेक्शन यहाँ पे आप प्लॉट करने के बाद देखोगे दिस वन इज़ द ईस्ट, दिस वन इज़ द वेस्ट एंड दिस वन इज़ द साउथ, दिस वन इज़ द नॉर्थ। तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यूज पुट आउट कर रहे हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 5 इस डायरेक्शन में, फिर 1 2 3 4 5 इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे पहला था कि हाउ मैनी क्रॉस शीट्स कैन बी रेफर्ड एज टू 4,3। तो यहाँ पे दे सकते हैं आप कि ओनली
वन क्रॉस सीड्स कैन बी रिफर्ड एज टू एज 4,3। तो ये हमें ऑनली मिला है 4,3। और सेकंड था हाउ मेनी क्रॉस सीड्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ अ ओनली वन 3,4। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपने दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई 3,4 और 4,3। दिस इज द आंसर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल and the vertical lines drawn to the determine the position of any point in the Cartesian plane. What is the name of each part of the plane formed by these two lines, and write the name of the point where these two lines intersect. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पहला ये होगा कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमें बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जो कि ड्रॉन होता है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। तो केवल दो एक्सिस हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इज द एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज द वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन इज द क्वाड्रेंट। क्या होगा? क्वाड्रेंट। एंड राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। तो वो पॉइंट कहलाता है हमारा ओरिजिन। तो क्या पॉइंट कहलाएगा? ओरिजिन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि दिस इज वन द फिगर। यहाँ पे आप फिगर दे सकते हैं। इस फिगर में यहाँ पे वैल्यू है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड के अलावा पॉइंट्स यहाँ पे जो हमें ड्रॉ किए हैं। तो देन ये इन दिस फिगर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, coordinate of C, the point identify the coordinates -3, -5, the point identified by the coordinates 2, -4, and the abscissa of the point D, and the ordinate of the point H, the coordinate of the point L, and the coordinate of the point M. तो सबसे पहले coordinate of the B, coordinate of B की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं दिस वन इज द बी पॉइंट और यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है दिस वन इज द, इस तरफ की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें मिल रही है वैल्यू 2 एंड दिस वन इज द वैल्यू ऑफ 5। यानी एक्स एक्सिस में मिल रही है हमें वैल्यू -5 क्योंकि हम लोग इस तरफ डायरेक्शन में तो ये माइनस वैल्यू होती है, इधर वाली प्लस वैल्यू होती है, इधर वाली प्लस और इधर माइनस। तो -5,2 इज द वैल्यू। तो दिस वन इज द -5,2। सेकेंड ये कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब हम लोग कोऑर्डिनेट सी की तरफ चलते हैं। तो दिस वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी में आपको जो वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है दिस वन इज द -5 एंड दिस वन इज द +5। यानी एक्स एक्सिस पर +5 है और वाई एक्सिस पर -5 है। तो दिस वन इज द सेकेंड आंसर क्योंकि हमें पता है कि दिस वन इज द प्लस, दिस वन इज द माइनस, दिस वन इज द प्लस एंड दिस वन इज द माइनस। सेकेंड वैल्यू थर्ड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। इन दिस थर्ड दैट इज क्वेश्चन इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 को -5। तो अब हमें -3 को -5 को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग पहले करेंगे एक्स एक्सिस पे चलेंगे -3। एक्स एक्सिस पे -3 चलते हैं तो माइनस सीधा चलेगा तो 0 1 2 3 ये पॉइंट मिला। फिर -5 इधर चलेंगे 0 1 2 3 4 5 दोनों का पॉइंट जो है कहाँ मिल रहा है दिस वन। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉइंट ई जो है वो हमारा फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब 2 को -4 चलना है तो हम लोग एक्स एक्सिस पे चलेंगे +2, फिर यहाँ से देखेंगे 0 1 2 और फिर वाई एक्सिस पे चलेंगे -4। तो 0 1 2 3 4। तो दिस इज द पॉइंट
जी, पॉइंट जी है जो कि 2, 4 है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट इज द एप्सिका ऑफ द पॉइंट। एप्सिका ऑफ द पॉइंट की बात करते हैं। व्हाट इज द एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी? तो दिस वन इज द डी पॉइंट है जिसकी वैल्यू जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे देखते हैं। एप्सिका मतलब यहाँ पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और जिसकी वैल्यू क्या है 6। दिस इज द राइट एप्सिका जो होगी हमारे एक्स एक्सिस होगी, ऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। तो ऑर्डिनेट की बात की जा रही है, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, देन ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, देन ऑर्डिनेट की बात की जा रही है और ऑफ एच की। तो एच पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ऑर्डिनेट हम लोग वाई एक्सिस पॉइंट लेते हैं। तो दिस वन इज द वैल्यू दैट इज -3। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, तो एल की तरफ हम लोग प्रोग्रेसिव होते हैं। दिस वन इज द एल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओनली वाई एक्सिस की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स 0,5 इज अ राइट आंसर एंड सो ऑन। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, दिस वन इज द पॉइंट एम। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे आप जब चलेंगे वैल्यू तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम पर एक वाई की वैल्यू 0 है, ओनली एक्स की वैल्यू है, दैट इज़ जो कि -x में है। तो -3,0 इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 में, जहाँ पर आप ये देखते हैं कि यहाँ पर आपको प्लॉटेशन करना होता है और ये ज़रूरी होता है कि आपको ये पता हो कि कौन से कोऑर्डिनेट में क्या वैल्यूज़ हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये आपका प्लस होगा, ये आपका प्लस है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो दोनों पॉजिटिव होगी। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की पॉजिटिव। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो वाई पॉजिटिव, एक्स जो होगा निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देखेंगे यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी और फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। तो ये जरूरी है पता होना। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच कोऑर्डिनेट या ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, 4, 3, -1 एंड -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई। वेरीफाई योर आंसर लोकेटिंग दैम। तो पहले वैल्यू करेंगे -2, 4, -2, 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दिस वन इज़ द एक्स वैल्यू, दिस वन इज़ द वाई वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू -2, तो हम लोग एक्स पे -2 पे चलेंगे तो ये हमें मिल जाएगी वैल्यू -2। और फिर वाई पे 4 चलेंगे प्लस में, तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल जा रही है -2, 4, जो कि हमारे किस कोऑर्डिनेट में आ रही है? इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस वन इज़ द थर्ड कोऑर्डिनेट, दिस वन इज़ द फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो हमें जो आंसर मिला है वो मिला है सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट। फिर आगे बात कर रहा है कि 3, -1, 3, -1। तो यहाँ पर हम चलेंगे 3, -1 यानी +3, -1 यानी एक्स में क्या चलेंगे 3, 0, 1, 2, 3, एक्स में 3 हो गया। फिर वाई में कह रहे हैं -1, तो -1 नीचे की ओर आएगा। तो दिस वन इज़ द -1, यानी एक्स प्लस है, वाई माइनस है, एंड दैट वन इज़ द फोर्थ कोऑर्डिनेट वैल्यू। तो ये क्या होगी? फोर्थ कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी। दिस वन इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, दैट इज़ -1, 0, -1, 0 यानी एक्स पे चलेंगे -1 और वाई पे चलेंगे 0, वाई पे चलेंगे 0। तो यानी -1, 0, दिस वन इज द पॉइंट। तो ये कहाँ पे मिला हमें? ये केवल मिल रहा है हमें एक्स एक्सिस पर। देन वैल्यू 1, 2, 1, 2 में देखेंगे तो +x, देन द वैल्यू इज -3, -5। तो -3, -5 में आप देखते हैं कि -3, -5 बराबर थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में जो है दोनों वैल्यू जो होती है वो आपकी
वो नेगेटिव होती है।